नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगम वाणी न्यूज़ और मैं मुस्कान सिंह आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं 2024 के चुनाव का डंका बज चुका है। मेन समस्या तो यही बताऊंगी, इसराना में जो पुल के नीचे पानी खड़ा रहता है। प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपका भी और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। हल्का इसराना में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? पानी की निकासियाँ कहीं नहीं है, रोडों में गड्ढों में इतना गंदगी फैली हुई है बहुत ज़्यादा। आप कैसे दावा कर सकती हैं कि आप हल्का इसराना में विधायक बन सकती हैं? किसी से ही पता कीजिए, हर घर में मैंने डोर टू डोर सर्वे, क्या उनकी परेशानियां हैं, उनके लोगों के दिल में बस के मैंने काम किया है। लोग 2024 में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तो आप कौन से चुनाव मुद्दों को लेकर जो है मैदान में उतरेंगे? बड़ा मुद्दा हमारा सेहत का रहता है कि जब इंसान की सेहत ठीक है तो वो काम आसानी से कर सकता है। आप सब शालिका जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, अगर आप हल्के इसराने में विधायक बन जाती हैं तो आपका सबसे पहले कौन सा कार्य होगा जो आप पूरा करेंगी? मेरी कोशिश रहेगी मैं शिक्षा और रोजगार की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगम वाणी न्यूज़ और मैं मुस्कान सिंह आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं 2024 के चुनाव का डंका बज चुका है। प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है हल्का इसराने से शालिका खुराना। तो क्या कुछ इनकी चुनाव की प्रतिक्रिया है, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार स्वागत है मैम, आपका हमारे चैनल में। आपका भी और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। शालिका जी, ये बताइए, आप लोगों से मिल रही हैं, चाय पर चर्चा कर रही हैं, आपको लोगों का रुझान कैसा मिल रहा है? देखिए, लोगों का जो रुझान है, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ी हुई नेता हूं और हर घर में डोर टू डोर मैं जा रही हूं और जितने भी लोगों से मैं मिल रही हूं, हर लोगों को यही है कि कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी इस बार। हल्का इसराना में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? आपको सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी और मेन समस्या तो यही बताऊंगी, इसराना में जो पुल के नीचे पानी खड़ा रहता है। आपको भी पता है कि इतने टाइम से वहाँ पे कितने क्या हालात चल रहे हैं। जब बारिशों का टाइम आता है तो इतने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। सड़कों में गड्ढे नहीं, हम ये बताएंगे कि गड्ढों में सड़कें बनी हुई हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है और मेन समस्या तो रोज़गार की है। हमारे जितने भी गरीब बंदे हैं उनको मेन जो ढंग से उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं हो रही है। पानी की निकासियाँ कहीं नहीं है, रोडों में गड्ढों में इतना गंदगी फैली हुई है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो दावा कर रहे हैं अपनी जीत का, उनको लेकर आप क्या कहेंगी? उनको लेकर मैं यही कहूँगी कि आपको सबको पता है कि एक कक्षा में भी 40 से 50 बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं उसी हिसाब से उसको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो हमारा भी यही रहेगा कि हम भी एक कक्षा के बच्चे की तरह ही मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ मेहनत करने का है और एक कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहूँगी कि मैं अपने पुरजोर मेहनत कर रही हूँ। बाकी रिज़ल्ट आला कमान के हाथों में है और आप सबके हाथ में है। आप कैसे दावा कर सकती हैं कि आप हल्का इसराना में विधायक बन सकती हैं? मैं ऐसे दावा कर सकती हूँ कि मैंने धरातल पर काम किया है और मैं डोर टू डोर जाके हर घर में गई हूँ। आपको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ भी आप मेरा सर्वे देखेंगी, हर एक घर में जाके आप किसी से ही पता कीजिए, हर घर में मैंने डोर टू डोर सर्वे, क्या उनकी परेशानियाँ हैं, उनके लोगों के दिल में बस के मैंने काम किया है कि हाँ, मेहनत कर रही हूँ मैं अपने लेवल पे। शालिका जी, ये बताइए, सबसे अहम सवाल, लोग 2024 में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तो आप कौन से चुनाव मुद्दों को लेकर जो है मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैंने अपनी तरफ से मेरे 3 ही मुद्दे रहेंगे, शिक्षा, रोज़गार और दूसरा सेहत। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सेहत का रहता है कि जब इंसान की सेहत ठीक है तो वो आज काम आसानी से कर सकता है। आप सबको पता है कि हमारे एरिया में अभी भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा नहीं, क्योंकि हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाता है। आपको भी पता है हमारे एरिया में अहर के अंदर ही एक हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर सुविधाएँ नहीं हैं और लोगों को इलाज के लिए पानीपत तक जाना पड़ रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम अपने एरिया में सबसे पहले तो सेहत का सुधार करें कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल, मल्टीनेशनलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएँ उपलब्ध कराएं। दूसरा, रोज़गार। आपको पता है कि हमारा युवा साथी बेरोजगार हो चुका है। नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए बच्चे जो हैं हमारे, उन बच्चों को भी रोज़गार ढंग से नहीं मिल पाता, ना कोई फैसिलिटी मिल पाती है। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा, बहनों के लिए भी मैं ये चाहूँगी कि कुछ ऐसे लघु उद्योग मैं लेके आ सकूँ कि जहाँ पे हमारी बहनें घर में बैठ के कुछ ऐसा काम कर सके जो अपनी आमदनी का साधन बढ़ा सके, क्योंकि हर बहन बाहर नहीं जा सकती है। और रही बात हमारी रोज़गार की, रोज़गार हमारा हो गया, सेहत हो गया और शिक्षा। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा की। प्राइवेट स्कूलों को लोगों ने अपना एक धंधा बना लिया है कि वहाँ पे हर गरीब बच्चे को कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती। हमारी कोशिश रहेगी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें हम इतनी सुविधाएं करवाएं कि हमारा जो आम बच्चा है उसको भी पूरी से पूरी फैसिलिटी प्राप्त हो जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को दी जा रही। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि शिक्षा, सेहत और रोज़गार की तरफ मैं ध्यान दे पाऊँ।
शालिका जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, अगर आप हल्के सराने में विधायक बन जाती हैं तो आपका सबसे पहले कौन सा कार्य होगा जो आप पूरा करेंगी? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इसराना हलके में जो सबसे मेन काम है हमारा, सबसे मेन काम यही रहेगा कि लोगों के घर घर जाकर सबसे पहले तो हमने, क्योंकि उनकी परेशानी हमने सुनी है, जो हमारा मेन मुद्दा है रोज़गार का रहा है, तो मेरी कोशिश सबसे पहले वहाँ पे रोज़गार लाने की है, क्योंकि इंसान के पास अगर रोज़गार होता है, आमदनी का अगर साधन होता है, तभी वो किसी और फैसिलिटी की तरफ जा पाता है। दूसरा मुद्दा हमारा शिक्षा का ही रहेगा, वही मेरी बात आपसे पहले भी हुई है, अगर शिक्षा है तो रोज़गार भी उपलब्ध होगा हमें, तो मेरी कोशिश रहेगी मैं शिक्षा और रोज़गार की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। आपकी इस पूरी खबर वीडियो पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप भी चाहते हैं 2024 में सत्ता परिवर्तन हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। मैं मुस्कान सिंह अपने सहयोगी अनिल गहलोत के साथ।